भेड़िया आया। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका काम भेड़ों की देखभाल करना था। वह लड़का काम से जल्दी बोर हो जाता था और मजे के लिए शरारतें करना पसंद करता था। एक दिन उसे शरारत करने का मन हुआ। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ। गांव वाले अपने अपने काम छोड़कर लाठी डंडे लेकर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले नाराज होकर बोले, ये मजाक मत करो। अगर सच में भेड़िया आया तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। कुछ दिन बाद लड़के को फिर से शरारत सूझी। उसने फिर चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले एक बार फिर दौड़े, लेकिन इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, तुम सब कितने भोले हो, तुम सब फिर आ गए। गांव वाले गुस्से से बोले, अब अगर सच में भेड़िया आया तो भी हम नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद सच में एक भेड़िया आ गया। भेड़िया भेड़ों पर झपट पड़ा। लड़का डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, इस बार सच में बचाओ। लेकिन इस बार गांव वाले नहीं आए। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर झूठ बोल रहा है। भेड़िया सारी भेड़ों को खा गया। लड़का बेबस होकर रोता रहा। लड़का बहुत पछताया और उसने सोचा, काश मैंने झूठ नहीं बोला होता, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। उसने तय किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा। अगले दिन वह गांव में गया और सभी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने झूठ बोलकर आप सबका भरोसा तोड़ा। इसकी वजह से मेरी भेड़ों की जान चली गई। मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दें। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और शरारत नहीं करूंगा। गांव वाले लड़के का पछतावा देखकर पिघल गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, झूठ का अंजाम तुमने खुद देख लिया, लेकिन इंसान अपनी गलती से सीखकर ही बेहतर बनता है। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन याद रखना, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जीतना आसान नहीं होता। लड़के ने सिर झुकाकर वादा किया, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊंगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उसे समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसके बाद लड़का कभी झूठ नहीं बोला और अपनी भेड़ों की पूरी जिम्मेदारी के साथ देखभाल करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा उस पर फिर से कायम हो गया।